तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है खतरनाक भेड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खतरनाक और भयंकर था एक विशाल भेड़िया। भेड़िए की आंखें लाल और नुकीले दांत बहुत भयानक थे। लोग उसे रक्त पिपासु भेड़िया के नाम से जानते थे, क्योंकि वह केवल मांस खाता था और उसका दिल इतना कठोर था कि उसे किसी की परवाह नहीं था। उसके बाद कहा जाता था कि वह रात के अंधेरे में जंगल के किनारे के गांवों पर हमला करता था और फिर दिन में वापस लौटकर गहरे जंगल में छिप जाता था। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और किसी को भी साहस नहीं होता था कि वे उस भेड़िए के सामने आए। एक रात भेड़िया गांव में आया और एक बड़े किसान के बकरियों के झुंड को पकड़कर उन्हें खा गया। अगले सुबह जब किसान ने देखा कि उसकी बकरियां गायब है तो वह बहुत चिंतित हो गया, सेठ एकदम उदास। उसने सोचा कि वह अब उस भेड़िए का सामना कैसे करेगा। किसान ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि अगर वह खुद अकेले भेड़िए का सामना करने गया तो उसका जीवित बच पाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और एक शिकार पार्टी तैयार की। लेकिन भेड़िया इतना चालाक था कि वह बार बार बच निकलता था। वह हर जाल से बच जाता और अपनी पटरियों को उलट देता था। कई महीने तक ऐसा ही चलता रहा और गांव वाले धीरे धीरे हार मानने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक पुराना आदमी आया जो बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। उसने सबको बताया कि वह भेड़िया केवल उस समय तक खतरनाक है जब तक हम उसे डरकर भागते रहें। उसने यह भी कहा कि भेड़िया बहुत चालाक है और उसका मुकाबला करने के लिए हमें उसे उसकी ही तरह सामना समझना होगा। उस बुजुर्ग आदमी ने किसान को गांव वालों को एक योजना दी। वह योजना थी भेड़िए का सामना करने का तरीका, जिसमें उन्हें भेड़िए के आदतों और व्यवहार को समझना था। बुजुर्ग ने बताया कि भेड़िया केवल तब हमला करता है जब वह भूखा होता है और उसे पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके शिकार के रास्ते को पहचानना। गांव वाले अब और अधिक साहसी हो गए थे और एक नई रणनीति के तहत उन्होंने भेड़िए के शिकार के रास्ते पर एक जाल बिछाया। वे जानते थे कि भेड़िया रात के अंधेरे में बाहर आता है, इसलिए रात को उन्होंने जंगल में एक ढाल बनाई और चुपके से जाल के पास छिप गए। जैसे ही भेड़िया अपनी शिकार की तलाश में आया, उसने जाल में
कदम रखा। भेड़िया बहुत जोर से गुर्राया और जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वह बहुत थक चुका था और उसे फंसा हुआ देख गांव वाले उसे पकड़ने में सफल हो गए। जब भेड़िया पकड़ा गया तो सब लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने सोचा कि अब उनका जीवन सुरक्षित हो गया है, लेकिन गांव के उस बुजुर्ग आदमी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, हमने इससे भेड़िए को मारने के बजाय उसे पकड़ लिया है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सभी भेड़िए वैसे ही हो। यह एक खतरनाक भेड़िया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी भेड़िए बुरे होते हैं। हमें प्राकृतिक और उसके संतुलन को समझना चाहिए। इस प्रकार भेड़िए की उस खतरनाक कहानी ने गाँव वालों को यह सिखाया कि डर और हिंसा से अधिक समझ और साहस से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। भेड़िए का सामना करने की इस साहसी कहानी ने गांव को एक नई दिशा दी, जहां लोग अब किसी भी संकट का सामना करने के लिए एकजुट हो गए थे और पूरी तरह से घबराए बिना सही रास्ते का पालन करते थे।